जय महाराज जी की सभी को। गुरु का कहा ब्रह्म वाक्य है यह बात सदैव याद रखना। तुम्हारे गुरु ने जो तुमसे कहा है वह ब्रह्म वाक्य है, अटल सत्य है, उसे पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो और भक्ति पथ पर बढ़ते चलो। मेरे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सुख दुख के धुंधलेपन में जब मन दर्पण धुंधला जाए, मोह की काली बदली जब मेरे जीवन में छा जाए, उज्जवल दिनकर बनकर मन में अंकित हो गुरुदेव मेरी आँखों के अश्कों की मंजिल हो गुरुदेव मेरे। आज का अनुभव विशेष है, बेटे को निराश नहीं रहने दिया। गुरु महाराज जी की समाधि को लेकर कई बार लोगों से बहस भी हुई, तो कई बार लोगों के उलाहने भी सुनने को मिले, लेकिन महाराज जी ने कभी अपने बेटे को हारने नहीं दिया, गिरने व निराश नहीं होने दिया। पर हाँ, एक दिन मेरे एक कॉलेज सहकर्मी ने मुझसे कहा, तुम हमेशा गुरु महिमा गाते रहते हो, अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुमने कभी करीब से अपने गुरु महाराज जी के दर्शन किए हैं? क्या तुम्हें कभी उनके चरणों को स्पर्श करने का मौका मिला है? मैंने उन्हें तो जैसे तैसे उत्तर दे दिया, लेकिन उनके ये प्रश्न मेरे मन में गहरे बैठ गए। बार बार मन में ये विचार घूमने लगे कि मैंने तो कभी पास से महाराज जी को देखा ही नहीं और न कभी उनके चरणों का स्पर्श मिला। ऑफिस से घर आकर मैंने अपने मन में इसी विचारों को गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष कह दिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी की कृपा से मैंने एक अनुभव देखा। हम दिव्य धाम आश्रम के सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। वहाँ मुझे अपने साथ साथ और भी संगत दिखाई दे रही है। जैसा हम लोग सत्संग कार्यक्रम में देखते हैं वैसा ही मंच पर सजा हुआ है। मंच पर गुरु महाराज जी का आसन भी शोभामान है। सारी संगत गुरु महाराज जी का इंतजार कर रही है। तभी महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आए और पंडाल की ओर बढ़ चले। एंट्री कर महाराज जी ऊपर मंच की ओर न आकर हमारे पास आ गए। हमारे साथ आकर धरा पर ही विराजमान हो गए। हम सभी इसी प्रयास में जुट गए कि महाराज जी को उचित स्थान मिले। सभी पीछे की ओर खिसकने लगे। इतने में ही गुरु महाराज जी ने अपने दोनों श्री चरणों को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो। इधर गुरुदेव ने इशारा किया और उधर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। मेरी ओर देखते हुए महाराज जी ने बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे थे। अब तो सारी संगत गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर लेना चाहती थी। उनकी इस भावना को जानकर मैं स्वयं अपने स्थान से पीछे हट गया। पीछे की ओर जाते हुए जैसे मैंने गुरु महाराज जी की ओर देखा तो पाया कि मेरी ओर देख रहे थे। हम सभी को देखते ही देखते महाराज जी ने अपने श्री चरणों को बहुत विशाल कर लिया। गुरुदेव के ये विशाल चरण अब मेरे एकदम समीप थे। मैंने गुरु चरणों में अच्छे से माथा टेका और खूब आनंद को लूटा। इसी के साथ मेरा अनुभव समाप्त हो गया। आज भी गुरुदेव ने अपने बेटे को निराश नहीं रहने दिया। मेरी आस पूरी करने और अपने श्री चरणों को स्पर्श देने को स्वयं चले आए। इसी तरह का महाराज श्री कृपा द्वारा अंत अनुभूति एवं भजन सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अखिलेश दीवाना पेंटर।